नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनमोल विचार पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाग्यांक क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये कैसे हमारे जीवन को आसान बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग्यांक क्या है, आइए देखते हैं। भाग्यांक को जीवन चक्रांक या जीवन पथ का अंक भी कहा जाता है। तो जो भाग्यांक है उसको जीवन चक्रांक की मतलब कि जीवन को चलाने वाला चक्र या जीवन पथ जीवन पथ का अंक भी कहा जाता है। यह अंक ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जो भाग्यांक है वो ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण भाग है। भाग्यांक के बारे में कुछ मुख्य बातें, तो आइए देखते हैं क्या बातें हैं। पहला है महत्व। यह किसी भी व्यक्ति के विचारधारा, स्वभाव और जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। तो जो भाग्यांक है वह किसी भी इंसान के विचारधारा, स्वभाव और उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ जानकारी देता है। ऐसा माना जाता है कि जिसका भाग्यांक शुभ होता है उसे जीवन में भाग्य का भरपूर साथ मिलता है। तो मतलब कि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जिसका भाग्यांक अच्छा है जीवन में उस नसीब उसका साथ देता है। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, गणना। तो भाग्यांक निकालने के लिए व्यक्ति की पूरी जन्म तिथि, तारीख, महीना और साल के सभी अंकों का योग किया जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी का भाग्यांक निकालना है तो उसके जन्म तिथि, महीने और साल तीनों को जोड़ा जाता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे निकलता है। योग को तब तक जोड़ा जाता है जब तक कि एकल अंक प्राप्त न हो जाए जो 1 से 9 के बीच होता है। तो जो जन्म तिथि है उसको मतलब कि तब तक जोड़ते हैं जब तक कि उसमें से इकाई अंक न प्राप्त हो जाए, और वो इकाई अंक 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। तो आइए उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी की जन्म तिथि मान लीजिए 15/7/1999 है तो भाग्यांक ए से निकाला जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर 1 + 5 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 9 बराबर टोटल 41 आया। तो अब ये दहाई का अंक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो उसका जन्म तिथि है पूरा सभी को एक एक करके जोड़ दिया गया है और यहाँ पर टोटल 41 आया, ये भी दहाई का अंक है। तो फिर एकल अंक के लिए इस जो ये 41 है इसको भी आप जोड़ेंगे। यहाँ पर देखिए 4 + 1 = 5। तो ये जो 5 है यही निकल के आया है आपका असली भाग्यांक। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने लिखा है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक 5 होगा। और चौथा पॉइंट देख लेते हैं। भाग्यांक 1 से 9 तक होते हैं और प्रत्येक अंक एक विशिष्ट ग्रह द्वारा शासित होता है जिसका अपना एक अलग अलग प्रभाव होता है। तो जो दोस्तों जो भाग्यांक होता है वो 1 से 9 के बीच में ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। और सभी अंक एक एक ग्रह द्वारा मतलब कि सभी अंक का एक सूचक होता है ग्रह, और उनका भी अपना अलग अलग प्रभाव होता है। तो आइए हम देख लेते हैं भाग्यांक को और उनके जो सूचक या शासक ग्रह हैं उनको और उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पर जो भाग्यांक 1 है इसके जो शासक ग्रह हैं वो सूर्य हैं, और इनकी जो विशेषताएं हैं नेतृत्व है, आत्मविश्वास है, पहल करने वाला, स्वतंत्र, नई शुरुआत करने वाला, ये सब इनकी विशेषताएं होती हैं। और 2 भाग्यांक वाले का जो शासक ग्रह है वो चंद्रमा है। इनका जो गुण या स्वभाव है, विशेषता है, यह है सहयोग, भावनात्मक, संवेदनशील, शांति प्रिय, कलात्मक और कूटनीतिक होते हैं। और जो भाग्यांक 3 है इनका जो शासक ग्रह है वो बृहस्पति है, और इनकी जो स्वभाव या फिर विशेषताएं हैं ये आशावादी, रचनात्मक, अभिव्यक्ति, सामाजिक, प्रेरक, शिक्षक और विस्तारवादी जैसे ख्यालात के होते हैं। और जिनका भाग्यांक 4 होता है इनका शासक ग्रह राहु या फिर यूरेनस होता है, और इनकी जो स्वभाव है वो है स्थिरता, व्यवहारिक, मेहनती, अनुशासित, प्रणाली उन्मुख और विश्वसनीय। ये इनकी विशेषताएं हैं, ऐसे होते हैं। और जो 5 भाग्यांक है इनका शासक ग्रह बुध है,
ये स्वतंत्रता, परिवर्तन, बहुमुखी, यात्रा, पसंद, साहसी और त्वरित बुद्धि वाले ऐसे स्वभाव के होते हैं। और जिनका भाग्यांक 6 होता है, इनका जो शासक ग्रह है वो शुक्र है। और इनका भी देख लेते हैं विशेषताएं या गुण। ये सेवा प्रिय होते हैं, जिम्मेदारी वाले होते हैं, परिवार उन्मुख होते हैं, प्रेमी होते हैं, संतुलन वाले होते हैं, कला और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। और जो भाग्यांक नंबर 7 है, जो इनका शासक ग्रह है वह केतु या नेपच्यून है। तो इनका भी गुण और विशेषताएं देख लेते हैं। ये ज्ञान की खोज करने वाले होते हैं, ये विश्लेषणात्मक होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, शोधकर्ता होते हैं और रहस्यमयी भी होते हैं। और यहाँ पर 8वां भाग्यांक भी देख लेते हैं हम लोग। जो इनका शासक ग्रह है वो शनि है। और ये शक्ति और धन इनकी विशेषता होती है। कार्यकारी क्षमता वाले होते हैं। ये सफलता इन्हें थोड़ा देर से मिलता है। और ये संगठन, कर्म और न्यायप्रिय होते हैं। और जो भाग्यांक 9 है, इनका जो शासक ग्रह है वो है मंगल। तो इनका भी देख लेते हैं विशेषताएं। मानवता, निस्वार्थ सेवा, करुणा, सार्वभौमिक प्रेम, पूर्णतावादी और साहसी होते हैं। तो ये हमने सभी भाग्यांक और उनके शासक ग्रह और उनकी विशेषताएं, गुण या स्वभाव देखा। और चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। गणना को समझना। तो आइए हम इसकी गणना को एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, भाग्यांक निकालने के लिए जन्म की पूरी तारीख, दिन, महीने और साल सभी का योग किया जाता है। यहाँ पर एक और उदाहरण लेके देखते हैं। मान लीजिए जन्म तिथि है 29 अगस्त 1988। तो आइए इसे भी एक बार देख लेते हैं। सभी अंकों को जोड़ें। पहला स्टेप। तो यहाँ पर 2 + 9 + 0 + 8 + 1 + 9 + 8 + 8। यहाँ पर टोटल दहाई का अंक 45 आया। और जो हमारा दूसरा स्टेप है, एकल अंक आने तक जोड़ें। तो अब 45 तो हमारा आ गया, और 45 को हम लोग एकल अंक में बदलेंगे। तो 4 + 5 = 9। तो जो इस व्यक्ति का भाग्यांक है वो आपका 9 आएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर भाग्यांक 9 आया, इसका अर्थ है कि उस व्यक्ति के जीवन का पथ मानवतावादी कार्यों, करुणा और निस्वार्थ सेवा की ओर केंद्रित होगा। और इनका जो शासक ग्रह है वो मंगल होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो तालिका है उसमें बताया है। देखिए, ये है भाग्यांक और ये है शासक ग्रह। तो इस प्रकार हमने एक बार फिर से देखा कि भाग्यांक कैसे निकालते हैं और भाग्यांक का जीवन में हमारे क्या महत्व है। और कभी-कभी दोस्तों क्या होता है ना कि दहाई के अंक पे कुछ यूनिक नंबर आते हैं, तो उन्हें हम लोग मास्टर नंबर कहते हैं। तो आइए देखते हैं मास्टर नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं मास्टर नंबर को। कभी-कभी योग करते समय आपको एकल अंक पर पहुँचने से पहले 11, 22, 33 जैसी संख्याएं मिलती हैं। अंक ज्योतिष में इन्हें मास्टर नंबर कहते हैं। तो जैसे वहाँ पर हमने ऊपर देखा कि एक बार 45 आया था और उससे पहले 41 आया था। तो मान लीजिए वहाँ पर 41 और 45 आया, लेकिन कभी-कभी जोड़ने पे दहाई के स्थान पे 11, 22 या 33 आ जाए, तो वहाँ पर इनको मास्टर नंबर कहेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम 11 को ले लेते हैं, तो यह 2 में बदलता है। 1 + 1 = 2, लेकिन इसमें 11 की अधिक सहजता और आध्यात्मिक जागरूकता की शक्ति भी होती है। तो जैसे कि अब वहाँ पर हमने 45 को जोड़ा, 5 + 4 = 9 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे 11 को भी जोड़ेंगे ना एक अंक बनाने के लिए, तो 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर 2, जैसे कि भाग्यांक 2 आ गया, तो इनका जो शासक ग्रह 2 होगा और इनकी जो विशेषताएं वो सूची में हमने देखा वो तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर 11 का भी अपना एक अलग महत्व होता है। तो इसका क्या महत्व है? अधिक सहजता और आध्यात्मिक जागरूकता की शक्ति भी होती है। तो इनमें ये प्लस पॉइंट हो जाता है, मतलब इन्हें डबल शक्ति मिल गई। और उसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरा 22 वाले को भी देख लेते हैं। यह 4 में बदलता है, 2 + 2 = 4। तो इनका तो भाग्यांक 4 हो गया। इसके हिसाब से जो गुण विशेषताएं मिलेंगी तो ठीक है, लेकिन इसमें 22 की भी
जो विशेषताएं जुड़ जाती हैं। वो महान निर्माता बनने की क्षमता और सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति। मतलब कि ये इन्होंने अगर कुछ कहा कि हम ये करेंगे तो ये उसको वास्तविकता में बदल देते हैं, करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर इनका ये प्लस पॉइंट हो जाता है। और इसी प्रकार से हम जो ये है तीसरा 33, इसको भी देख लेते हैं। यह 6 में बदलता है। 3 + 3 = 6। तो ये तो आपका 6 हो ही गया, लेकिन यहाँ पर जो इसका 33 है, ये भी मास्टर नंबर है। इसके लिए इसमें और भी विशेषताएं ऐड हो जाती हैं। महान शिक्षक और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक, ये आपका 33 होता है। तो ये इनको प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों, मास्टर नंबर वाले लोगों को जीवन में अधिक चुनौतियाँ मिलती हैं, लेकिन उनकी सफलता और प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। क्योंकि इनका तो मतलब कि डबल भाग्यांक बन गया ना। एक तो जो उनका एकल अंक करके बनेगा वो, और प्लस मास्टर नंबर निकल गया वो, तो दोनों। तो इन्हें अधिक चुनौतियाँ भी मिलती हैं, लेकिन अधिक विशेषताएँ भी मिलती हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी देख लें कि भाग्यांक क्या होता है। और आप लोग भी अपना भाग्यांक निकाल लीजिए, और आपके दोस्त लोग भी। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।